क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो आपको खुद भी नामुमकिन लगता हो? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, एथलीट, वैज्ञानिक, बिजनेसमैन, आखिर ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें हमसे अलग बना देता है? अगर आपके दिल में भी कुछ बड़ा करने की आग है, लेकिन समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहां से करे, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं असंभव को संभव बनाने की कला के बारे में। दुनिया की हर असाधारण उपलब्धि किसी साधारण इंसान ने ही हासिल की है। वो लोग कोई सुपर हीरो नहीं थे, उनके पास कोई जादू नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने अपने दिमाग की ताकत को समझ लिया। यही हमें सिखाती है द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। ये किताब कहती है सक्सेस कोई मैजिक नहीं बल्कि प्योर साइंस है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है जिसे देखकर आपके मुंह से अपने आप निकल गया हो? यह तो इंसान के बस की बात ही नहीं है। कोई एथलीट जो शरीर की सारी सीमाएं तोड़ देता है, कोई वैज्ञानिक जो नामुमकिन लगने वाली खोज कर देता है, या कोई साधारण इंसान जो शून्य से शुरू करके इतिहास बना देता है। सवाल ये नहीं है कि ये लोग कौन हैं, सवाल ये है कि ये ऐसा कैसे कर पाते हैं। क्या इनके पास कोई जादू होता है? क्या ये जन्म से ही खास होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो असली फर्क कहां है? असल फर्क है सोच में, दिमाग के इस्तेमाल में। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी इंसान ने असंभव को संभव बनाया है, तो उसके पीछे कोई चमत्कार नहीं, बल्कि साइंस और माइंडसेट काम कर रहा था। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इस सोच के साथ जीते हैं, ये मेरे बस का नहीं है, मैं इतना कैपेबल नहीं हूं, ये लोग अलग हैं, मैं नहीं। और यहीं पर हम खुद ही अपने दिमाग पर लिमिट लगा देते हैं। कभी गौर किया है, खतरे में इंसान सामान्य से कई गुना तेज दौड़ लेता है। कोई माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए भारी गाड़ी तक उठा लेती है। ये ताकत अचानक कहां से आती है? सच ये है, ये ताकत हमेशा हमारे अंदर होती है, बस हम उसे एक्सेस नहीं करते। इमरजेंसी में दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जहां डर, शक और सीमाएं हट जाती हैं। मतलब साफ है, हमारी समस्या क्षमता की कमी नहीं, हमारी समस्या सोच की सीमा है। जब तक आप ये मानते रहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, तब तक आपका दिमाग कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप पूछते हैं, मैं इसे कैसे कर सकता हूं, आपका दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। यही है ग्रोथ माइंडसेट। जो लोग मानते हैं कि मेहनत से स्किल बढ़ सकती है, वही लोग हर दिन बेहतर होते जाते हैं। बाकी लोग वे सिर्फ एक्सक्यूजेस में एक्सपर्ट बन जाते हैं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस एक चौंकाने वाली बात बताती है, हमारा दिमाग फिक्स्ड नहीं है, वह हर दिन बदल सकता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब आप बार बार किसी काम का अभ्यास करते हैं, तो दिमाग में नई न्यूरल पैथवेज बनती है। जैसे पहली बार साइकिल चलाते वक्त डर लगता है, गिरते हैं, बैलेंस नहीं बनता, लेकिन कुछ समय बाद आप बिना सोचे चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग ने उस स्किल को अपना लिया। यही प्रोसेस हर स्किल, हर गोल, हर ड्रीम पर लागू होती है। असंभव असल में होता क्या है? असल में इम्पॉसिबल कोई सच नहीं होता। इम्पॉसिबल सिर्फ यह बताता है तुमने अभी सही तरीके से कोशिश नहीं की। जिन लोगों ने असंभव को संभव बनाया, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं पाया था, उन्होंने सिर्फ अपनी सोच बदली, अपने दिमाग को ट्रेन किया और लिमिट्स को चैलेंज किया। अब जरा रुकिए और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, अगर आपके अंदर इतनी क्षमता पहले से मौजूद है, अगर आपका दिमाग सीख सकता है, बदल सकता है, ग्रो कर सकता है, तो फिर आप आज तक अपनी पूरी ताकत क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाए? क्या इसलिए कि आपके पास क्षमता नहीं थी, या इसीलिए कि आपके पास सही मोटिवेशन नहीं थी? और यही सवाल हमें ले जाता है अगले अध्याय की तरफ। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं और कभी रुकते नहीं, जबकि कुछ लोग शुरुआत तो जोश से करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद ही थक जाते हैं, हार मान लेते हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा टैलेंटेड है, सवाल ये है कि किसके पास सही मोटिवेशन है। ज्यादातर लोग मोटिवेशन को एक फीलिंग समझते हैं,
आज मूड बना, काम किया, कल मूड नहीं बना, छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई ये है, मोटिवेशन कोई भावना नहीं बल्कि एक सिस्टम है। अगर आप मोटिवेशन को सिर्फ मूड पर छोड़ देंगे तो आप कभी भी लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। मोटिवेशन के दो चेहरे हैं। पहला, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर से उठने वाली आग। यह वह मोटिवेशन है जो आपके दिल से आती है। जब आप कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको उसमें मजा आता है और आपको उससे मीनिंग मिलता है, वह आपको जिंदा महसूस कराता है। उदाहरण के लिए, एक लेखक लिखता है, भले ही उसे कोई पढ़े या नहीं। एक संगीतकार गाता है, भले ही तालियां न मिले। यह मोटिवेशन धीमी होती है लेकिन बहुत गहरी और स्थायी होती है। दूसरा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहर से मिलने वाली ताकत। यह मोटिवेशन बाहरी चीजों से आती है, जैसे पैसा और नाम या शोहरत या फिर तारीफ और पुरस्कार। यह शुरुआत के लिए अच्छी है लेकिन इसकी एक बड़ी कमजोरी है, जैसे ही इनाम रुकता है मोटिवेशन भी रुक जाती है। रिसर्च साफ कहती है, जो लोग इंट्रिंसिक मोटिवेशन से चलते हैं वे ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा कंसिस्टेंट और ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। यही वजह है कि दुनिया के महान लोग पैसे के पीछे नहीं, पर्पस के पीछे भागते हैं। यहां एक जरूरी बात समझनी होगी, पैशन का मतलब यह नहीं कि हर दिन मजा ही मजा होगा। पैशन का मतलब है आप उस दर्द को भी चुनने के लिए तैयार हैं जो उस रास्ते पर आता है। हर महान इंसान थकता है, डरता है और डगमगाता है, लेकिन फर्क यह है वे रुकते नहीं। खुद से यह सवाल पूछिए, कौन सा काम करते हुए समय का एहसास नहीं होता? कौन सा काम आपको थकाता नहीं बल्कि ऊर्जा देता है? अगर पैसे, डर और समाज की कोई चिंता न हो तो आप क्या करेंगे? इन्हीं सवालों के जवाब में छुपा होता है आपका सही सवाल। मोटिवेशन को रोज जिंदा कैसे रखें? 5 पावरफुल सिस्टम्स। पहला, अपने जरूरत को लिखिए, क्यों शुरू किया था, इसे रोज पढ़िए। दूसरा, बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में तोड़िए, बड़ा लक्ष्य डराता है, छोटा कदम चलाता है। तीसरा, अपने आसपास का एनवायरनमेंट बदले। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, आप क्या सुनते देखते हैं, यह आपकी मोटिवेशन तय करता है। चौथा, प्रोग्रेस ट्रैक करें। जब आप देखते हैं कि आप कितनी दूर आ चुके हैं तो आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। और पांचवा, रिवॉर्ड सिस्टम बनाए। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। दिमाग मेहनत को पॉजिटिव अनुभव से जोड़ लेता है, लेकिन एक कड़वा सच यह है कि मोटिवेशन आपको शुरुआत कराती है लेकिन आपको अंत तक ले जाता है आपका डिसिप्लिन। जब मोटिवेशन कम हो तब हैबिट्स काम आती हैं। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर मोटिवेशन इतनी जरूरी है, अगर आपके अंदर पर्पस भी है, तो फिर इतने लोग मेहनत के बावजूद अपने सपनों तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्या वजह मोटिवेशन की कमी है या इसलिए कि उन्हें यह ही नहीं पता कि उन्हें किस दिशा में मेहनत करनी है? और यहीं से अगला अध्याय शुरू होता है। हर इंसान सपने देखता है। कोई अमीर बनना चाहता है, कोई फिट रहना चाहता है, कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई है, सपने सबके पास होते हैं पर रिजल्ट्स बहुत कम लोगों के पास। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग सपनों को गोल में बदलना ही नहीं जानते। सपना और लक्ष्य में फर्क समझिए। सपना होता है, काश ऐसा हो जाए। लक्ष्य होता है, मैं इसे ऐसे हासिल करूंगा। सपना आपको एक्साइट करता है, लक्ष्य आपको डायरेक्शन देता है। बिना लक्ष्य के जिंदगी बिल्कुल वैसी है जैसे बिना नक्शे के यात्रा। आप मेहनत तो करेंगे लेकिन पता नहीं होगा किधर जा रहे हैं। इस किताब में एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट बताया गया है, मैसिवली ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस, यानी ऐसा बड़ा उद्देश्य जो सिर्फ आपकी नहीं दूसरों की जिंदगी भी बदल सके। यह वह लक्ष्य होता है जिसके बारे में सोचकर दिल तेज धड़कने लगता है, जिसके लिए आप आराम छोड़ सकते हैं, जिसके लिए आप असफल होने को भी तैयार हैं। जैसे स्टीव जॉब्स का सपना, टेक्नोलॉजी से दुनिया बदलना। इलॉन मस्क का सपना, ह्यूमैनिटी को मल्टीप्लैनेटरी बनाना। महात्मा गांधी का सपना, भारत को आजादी दिलाना। अब सवाल, आपका मैसिवली ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस क्या है? लोग कहते हैं मुझे बहुत बड़ा करना है, लेकिन कैसे, कब, कितना?
इसका कोई जवाब नहीं। यही वजह है कि मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाती है, कंफ्यूजन बढ़ जाता है और इंसान बीच रास्ते में रुक जाता है। बड़ा सपना तभी काम करता है जब वह छोटे, साफ और एक्शनेबल गोल्स में बदला जाए। सक्सेसफुल लोग गोल्स ऐसे नहीं बनाते, मैं सफल बनूंगा। वे गोल्स बनाते हैं स्मार्ट तरीके से। बड़ा लक्ष्य डराता है, छोटा कदम चलाता है। उदाहरण, अगर आपका सपना है एक सफल लेखक बनना, तो आज 300 शब्द लिखो, इस हफ्ते 3 आर्टिकल लिखो, और इस महीने में एक शॉर्ट ई बुक। हर छोटा कदम कॉन्फिडेंस बनाता है। दुनिया के सभी बड़े अचीवर्स एक बात पर कॉमन है, वे रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं। रोज 1% इंप्रूवमेंट, रोज एक छोटा कदम, रोज बिना एक्सक्यूज। यही छोटे कदम समय के साथ मैसिव रिजल्ट्स बना देते हैं। जब आप एक छोटा गोल पूरा करते हैं, दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, आपको अच्छा महसूस होता है और अगला कदम उठाने की इच्छा बढ़ती है। इसलिए गोल्स को इतना बड़ा मत बनाइए कि दिमाग डर जाए। एक सच्चाई जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, सिर्फ गोल बनाना काफी नहीं, क्योंकि कई लोग गोल बना लेते हैं, प्लान भी बना लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें तेजी से सीखना नहीं आता। अब खुद से पूछिए, अगर आपको पता है क्या करना है, अगर आपने गोल भी तय कर लिया है, तो फिर क्या आपके पास उसे जल्दी सीखने और एग्जीक्यूट करने की क्षमता है, या आप अभी भी स्लो सीखने, कंफ्यूजन और ट्रायल एरर में फंसे हुए हैं? और यही सवाल हमें ले जाता है अगले अध्याय की ओर। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग कुछ ही महीनों में नई भाषा बोलने लगते हैं, नई स्किल में एक्सपर्ट बन जाते हैं, या किसी नई फील्ड में तेजी से आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों कोशिश करने के बाद भी वहीं अटके रहते हैं। सवाल यह नहीं है कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, असली सवाल यह है कि कौन सही तरीके से सीख रहा है। आज की दुनिया में सब कुछ फास्ट हो चुका है, टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, अपॉर्चुनिटीज। ऐसे में जो तेजी से सीखता है वही आगे निकलता है, और जो स्लो सीखता है वह चाहे जितना मेहनती हो, पीछे रह जाता है। इसीलिए हाइपर स्पीड लर्निंग अब लग्जरी नहीं, जरूरत बन चुकी है। हम में से ज्यादातर लोग सीखने को ऐसे समझते हैं, ज्यादा पढ़ लो या ज्यादा वीडियो देख लो या फिर ज्यादा नोट्स बना लो। लेकिन सच्चाई यह है, पैसिव लर्निंग काम नहीं करती। सिर्फ पढ़ना, सुनना या देखना दिमाग को इल्यूजन देता है कि मैं सीख रहा हूं, लेकिन असल में कुछ भी डीप नहीं जाता। हाइपर स्पीड लर्निंग का पहला नियम, फोकस्ड लर्निंग, तेजी से सीखने का पहला रूल है, एक समय में एक स्किल। जब आप एक साथ 10 चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग किसी में भी मास्टरी डेवलप नहीं कर पाता। तो अब क्या करना है? एक स्किल चुनिए, 25 से 30 मिनट पूरी तरह उसी पर फोकस। फोन, सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शंस हटाइए। दूसरा नियम, एक्टिव लर्निंग। अगर आप किसी चीज को तेजी से सीखना चाहते हैं, उसे सिखाने की कोशिश कीजिए। इसे कहते हैं फाइनमैन टेक्निक। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को सिंपल शब्दों में किसी और को समझा पाते हैं, तभी वह आपके दिमाग में प्रॉपर्ली बैठता है। एक्टिव लर्निंग के तरीके, खुद से सवाल पूछिए, ये कैसे काम करता है? हाथ से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करते हुए सीखिए। लर्निंग तभी होती है जब दिमाग एक्टिव होता है। तीसरा नियम, रियल लाइफ एप्लीकेशन। कोई भी स्किल तभी आपकी बनती है जब आप उसे रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। उदाहरण, लैंग्वेज सीख रहे हो, रोज बोलो पब्लिक स्पीकिंग, शीशे के सामने बोलो। राइटिंग सीख रहे हो, रोज लिखो। कोडिंग सीख रहे हो, रोज छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ। सिर्फ नॉलेज नहीं, प्रैक्टिस मास्टरी लाती है। सिर्फ प्रैक्टिस करना काफी नहीं, सही तरीके से प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसे कहते हैं डिलिबरेट प्रैक्टिस। डिलिबरेट प्रैक्टिस के 4 नियम। पहला, क्लियर गोल, आज मुझे क्या सुधारना है। दूसरा है, वीकनेस पर काम जो आता है वही मत दोहराओ, जो नहीं आता वही ग्रोथ है। तीसरा, फीडबैक लो, मेंटर, कोच या खुद की रिकॉर्डिंग से। चौथा, डिफिकल्टी बढ़ाते जाओ, इजी से कंफर्टेबल मत बनो, चैलेंज से एक्सपर्ट बनते हैं। सफल लोग कभी यह नहीं कहते अब मुझे सब आ गया। वे हमेशा सीखते रहते हैं, क्योंकि जो सीखना बंद करता है वह ग्रो करना भी बंद कर देता है। दिमाग का एक हिडन सीक्रेट है,
जब आप सीखते हैं, दिमाग नई कनेक्शंस बनाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फियर कम होता है। लर्निंग सिर्फ स्किल नहीं, आइडेंटिटी बदलती है। आप खुद को ज्यादा केपेबल महसूस करने लगते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, कई लोग सीख तो लेते हैं, स्किल आ जाती है, नॉलेज बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी नए आइडियाज नहीं आते। काम बोरिंग लगने लगता है, ग्रोथ रुक जाती है। क्यों? अब जरा सोचिए, अगर आप तेजी से सीख सकते हैं, अगर स्किल्स आपकी पकड़ में हैं, तो फिर कुछ लोग उन स्किल से अद्भुत आइडियाज कैसे निकाल लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ रूटीन में फंस जाते हैं। क्या वजह सिर्फ स्किल है या कुछ और भी है जो लर्निंग को इनोवेशन में बदल देता है? और यही सवाल हमें ले जाता है अगले अध्याय की ओर। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग ऐसे आइडियाज कैसे निकाल लेते हैं जिनके बारे में बाकी लोग सोच भी नहीं पाते? कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना देता है जो दुनिया बदल देती है, कोई ऐसी किताब लिख देता है जो लाखों दिलों को छू जाती है, या कोई ऐसा खेल खेल देता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि ये लोग कौन हैं, सवाल ये है कि ये लोग उस लेवल तक कैसे पहुंचते हैं जहां क्रिएटिविटी अपने पीक पर होती है। ज्यादातर लोग मानते हैं, मैं क्रिएटिव नहीं हूं, ये तो जन्म से होता है, ये आर्टिस्ट्स और जीनियसेस का काम है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। क्रिएटिविटी कोई गिफ्ट नहीं, एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी डेवलप किया जा सकता है। क्रिएटिविटी असल में होती क्या है? क्रिएटिविटी का मतलब हवा में उड़ते आइडियाज नहीं होते। क्रिएटिविटी का मतलब है पुरानी चीजों को नए तरीके से जोड़ पाना। जितना ज्यादा आप सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अलग अलग फील्ड्स देखते हैं, उतने ज्यादा कनेक्शंस आपका दिमाग बना पाता है। यही कनेक्शंस नए आइडियाज बनते हैं। क्रिएटिव लोग ज्यादा आंसर्स नहीं, ज्यादा सवाल पूछते हैं। खुद से पूछिए, इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है? अगर कोई लिमिट ना हो तो? अगर मैं इसे उल्टे तरीके से करूं तो? किसी और इंडस्ट्री में इसे कैसे करते हैं? सही सवाल दिमाग के नए दरवाजे खोल देता है। क्रिएटिविटी मरती है जब हम आइडियाज को सोचते ही रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए पहले आइडियाज निकालो, बाद में जज करो। 10 से 15 मिनट में 20 से 30 आइडियाज लिखो, चाहे वो कितने ही बेवकूफ क्यों न लगे। क्वांटिटी से ही क्वालिटी निकलती है। क्रिएटिव लोग सिर्फ अपनी फील्ड से नहीं सीखते, वे सीखते हैं आर्ट से, म्यूजिक से, साइंस से और हिस्ट्री से, नेचर से। जितनी डाइवर्स इनपुट, उतनी पावरफुल क्रिएटिविटी। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट वह मेंटल अवस्था है जहां आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता नहीं चलता, खुद का एहसास गायब हो जाता है, काम एफर्टलेस लगने लगता है। यहीं पर बेस्ट राइटिंग होती है, बेस्ट आर्ट बनता है और बेस्ट परफॉर्मेंस निकलती है। फ्लो स्टेट को पहचान कैसे करें? आप फ्लो में होते हैं, पूरा फोकस सिर्फ काम पर होता है, दिमाग और शरीर सिंक में होते हैं, काम करते हुए थकान नहीं लगती, समय तेज या बहुत धीमा लगता है। यह स्टेट रेयर नहीं है, बस ट्रिगर करना आना चाहिए। फ्लो स्टेट में जाने के 4 रूल्स। पहला, क्लियर गोल, दिमाग को पता होना चाहिए अभी क्या करना है। दूसरा, राइट चैलेंज, लेवल काम ना बहुत आसान हो ना बहुत मुश्किल, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, यही फ्लो पैदा होता है। तीसरा, नो डिस्ट्रैक्शंस, फोन, नोटिफिकेशंस, नॉइज सब फ्लो के दुश्मन हैं। कई बार हम बैठते हैं लेकिन आइडियाज नहीं आते, इसे कहते हैं क्रिएटिव ब्लॉक। इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रिएटिव नहीं हैं, इसका मतलब है आपका दिमाग थक चुका है। क्रिएटिव ब्लॉक से बाहर कैसे निकले? अपने आसपास एनवायरनमेंट बदलो, चलने जाओ, नई जगह देखो, नेचर में समय बिताओ, माइंडफुल एंड रिलैक्स्ड बनो। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग दिमाग को रीसेट करती है। बैड आइडिया टेक्निक, जानबूझकर खराब आइडिया सोचो, प्रेशर हटते ही अच्छे आइडियाज निकलने लगते हैं। एक गहरी सच्चाई, फ्लो स्टेट बहुत पावरफुल होती है, लेकिन यह बहुत एनर्जी भी खर्च करती है। फ्लो में काम करना आसान लगता है, लेकिन इसे मेंटेन करना आसान नहीं, और यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। अब खुद से पूछिए, जब इंस्पिरेशन खत्म हो जाए, जब एनर्जी गिर जाए, जब बार बार फेलियर मिले, तो फिर
कौन लोग आगे बढ़ते रहते हैं और कौन लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं? क्या वजह क्रिएटिविटी है या कोई ऐसा गुण है जो टैलेंट से भी ज्यादा पावरफुल है? और यही सवाल हमें ले जाता है अगले अध्याय की ओर। क्या आपने कभी सोचा है दुनिया में इतने टैलेंटेड लोग होते हुए भी सफल लोग इतने कम क्यों होते हैं? क्या वजह टैलेंट की कमी है? क्या लक का खेल है? नहीं, सच्चाई बहुत सीधी है। ज्यादातर लोग बीच रास्ते में रुक जाते हैं और जो नहीं रुकते वही इतिहास बनाते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं, वो तो बहुत टैलेंटेड है, उसके पास नेचुरल गिफ्ट है। हमारे पास वो क्षमता नहीं। लेकिन रियलिटी क्या है? टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन फिनिश लाइन तक पहुंचाता है परसिवरेंस, यानी हार न मानने की ताकत। साइंस क्या कहती है? साइकोलॉजी बताती है सफलता का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर आईक्यू नहीं है, टैलेंट नहीं है, बल्कि ग्रिट है। ग्रिट यानी पैशन और लॉन्ग टर्म परसिवरेंस, यानी लंबे समय तक एक ही लक्ष्य पर डटे रहना। हर जर्नी में एक फेज आता है। शुरुआत में जोश होता है, मोटिवेशन हाई होता है, सब पॉसिबल लगता है। फिर आता है रियल फेज। प्रोग्रेस स्लो हो जाती है, रिजल्ट्स दिखना बंद हो जाते हैं, सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है और यहीं पर 90% लोग क्विट कर देते हैं। परसिवरेंस का मतलब ये नहीं कि आप कभी थकेंगे नहीं। परसिवरेंस का मतलब है थक कर भी काम करना, डर के बावजूद आगे बढ़ना, गिरकर भी दोबारा खड़ा होना जब मन कहे बस अब नहीं हो रहा, और आप फिर भी एक छोटा कदम आगे बढ़ा दें। यही गेम चेंजर मोमेंट होता है। फेलियर को लोग गलत समझते हैं। ज्यादातर लोग फेलियर को मानते हैं, मैं केपेबल नहीं हूं, लेकिन सक्सेसफुल लोग फेलियर को मानते हैं। फीडबैक, हर फेलियर बताता है क्या काम नहीं कर रहा और कहां सुधार की जरूरत है। फेलियर रास्ता रोकता नहीं, रास्ता दिखाता है। हार पूछती है मुझसे क्यों नहीं हो रहा, विनर पूछता है मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूं। सवाल बदलते ही जवाब बदल जाते हैं। परसिवरेंस कैसे डेवलप करें? पहला, माइक्रो गोल बनाइए। जब रास्ता बहुत लंबा लगे तो सिर्फ अगले कदम पर ध्यान दीजिए। दूसरा, आइडेंटिटी बदलिए। खुद से यह मत कहिए मैं कोशिश कर रहा हूं, कहिए मैं वो इंसान हूं जो हार नहीं मानता। तीसरा, सेल्फ टॉक पर ध्यान दीजिए। आप खुद से क्या बोलते हैं वही आपकी लिमिट बन जाता है। चौथा, लॉन्ग टर्म सोचिए। आज की हार टेम्पररी है, लेकिन कंसिस्टेंसी परमानेंट जीत लाती है। परसिवियरेंस का मतलब खुद को तोड़ देना नहीं है। अगर आप बिना रुके काम करते रहेंगे, आराम नहीं करेंगे, शरीर और दिमाग को इग्नोर करेंगे, तो आप टूट जाएंगे। और यहीं पर एक नई प्रॉब्लम शुरू होती है। अब जरा रुककर सोचिए, अगर परसिवरेंस इतना जरूरी है, अगर हार न मानना ही असली ताकत है, तो फिर कुछ लोग लंबे समय तक क्यों टिक नहीं पाते? क्या वजह मेंटल स्ट्रेंथ की कमी है, या वे अपनी एनर्जी को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते? और यही सवाल हमें ले जाता है अगले अध्याय की ओर। क्या आपने कभी महसूस किया है आप मेहनती हैं, आप काम भी करते हैं, आप गोल्स को लेकर सीरियस भी हैं, फिर भी जल्दी थक जाते हैं, फोकस टूट जाता है, इरिटेशन बढ़ जाती है और धीरे धीरे बर्नआउट आ जाता है? सवाल ये नहीं है कि आप मेहनत क्यों नहीं कर रहे, असली सवाल यह है कि आप अपनी एनर्जी को कैसे मैनेज कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी हमें सिखाती है काम करते रहो, आराम मत करो, नींद बाद में देखेंगे। लेकिन साइंस क्या कहती है? एनर्जी लिमिटेड होती है। अगर आप उसे रिचार्ज नहीं करेंगे तो परफॉर्मेंस गिरना तय है। हाई परफॉर्मर्स लोग कैसे अलग होते हैं? टॉप परफॉर्मर्स लोग ज्यादा घंटे काम नहीं करते, वे स्मार्ट तरीके से एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कब काम करना है, कब रुकना है, कब रिचार्ज करना है। यही फर्क उन्हें लॉन्ग टर्म विनर बनाता है। अगर एनर्जी लो है, डिसिप्लिन टूट जाता है, मोटिवेशन गिर जाती है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। एनर्जी नहीं तो परसिवरेंस भी नहीं टिकती। बॉडी और ब्रेन मशीन नहीं है, उन्हें रिकवरी चाहिए। अगर आप लगातार बिना रुके काम करेंगे तो बर्नआउट आना तय है। नींद लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। जब आप सोते हैं दिमाग रिपेयर होता है, लर्निंग कंसोलिडेटेड होती है,
इमोशनल बैलेंस बनता है। 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकती है। साइंस बताती है हमारा दिमाग 90 मिनट तक बेस्ट काम करता है, उसके बाद फोकस गिरता है, मिस्टेक्स बढ़ती हैं। प्रैक्टिकल तरीका, 90 मिनट डीप वर्क, उसके बाद 5 से 10 मिनट ब्रेक और हल्की वॉक, बॉडी स्ट्रेच, पानी पीना, यही रिदम बर्नआउट से बचाता है। आप जो खाते हैं वही आपकी एनर्जी बनता है। जंक फूड से इंस्टेंट प्लेजर मिलता है लेकिन बाद में नुकसान। बैलेंस्ड फूड से स्टेडी एनर्जी मिलती है, ज्यादा देर तक बैठना एक तरह का स्लो पॉइजन है। रेगुलर मूवमेंट से स्ट्रेस कम होता है, फोकस बढ़ता है और मूड बेहतर होता है। रोज 20 से 30 मिनट वॉक या हल्का एक्सरसाइज आपकी मेंटल एनर्जी को रीसेट कर देता है। हम थकते ज्यादा इसीलिए हैं क्योंकि दिमाग ओवरलोड रहता है। मोबाइल नोटिफिकेशन से चिंता और कंपैरिजन से इसका सॉल्यूशन है। 5 से 10 मिनट मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग, साथ ही डिजिटल डिटॉक्स बर्नआउट के वार्निंग साइंस। अगर आप हर चीज से चिढ़ने लगे हैं, काम से नफरत होने लगी है, लगातार थकान महसूस करते हैं, यह मेहनत नहीं बर्नआउट है। और बर्नआउट से कोई भी सपना पूरा नहीं होता। सफलता स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। और मैराथन जीतने के लिए पेस चाहिए, पेशेंस चाहिए, एनर्जी मैनेजमेंट चाहिए। अब जरा खुद से पूछिए, अगर मोटिवेशन मिल गई, गोल्स क्लियर हो गए, स्किल्स आ गई, क्रिएटिविटी फ्लो में है, परसिवियरेंस भी है, एनर्जी भी मैनेज हो रही है, तो फिर अब आपको रोक कौन सकता है? क्या अब भी आप खुद को छोटा सोचेंगे या अब समय आ गया है अपनी असली क्षमता को एक्सेप्ट करने का? और यही सवाल हमें ले जाता है इस किताब के अंतिम और सबसे पावरफुल हिस्से की ओर। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब एक बात साफ है, आप सिर्फ सुनने नहीं, बदलने आए हैं। इस पूरी किताब का सार किसी एक ट्रिक, किसी एक हैबिट या किसी एक शॉर्टकट में नहीं छुपा है। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल हमें यह सिखाती है कि असंभव को संभव बनाना कोई जादू नहीं, बल्कि एक सिस्टम है। जब सारे टुकड़े जुड़ते हैं, सोचिए, आपने माइंडसेट बदला, आपने मोटिवेशन को फीलिंग नहीं सिस्टम बनाया, आपने ड्रीम्स को गोल्स में बदला, आपने फास्ट लर्निंग सीखी, आपने क्रिएटिविटी और फ्लो को समझा, आपने परसिवियरेंस को अपनाया और आपने एनर्जी को संभालना सीख लिया। अब सवाल यह नहीं कि आप कर सकते हैं या नहीं, अब सवाल यह है आप कब शुरू कर रहे हैं। असंभव कोई दीवार नहीं है, असंभव एक संकेत है। यहां तुम्हारी असली क्षमता शुरू होती है। जिन लोगों ने इतिहास बदला, वे कोई अलग प्रजाति के नहीं थे, वे बस ज्यादा देर तक टिके, ज्यादा गहराई से सीखे और खुद पर भरोसा बनाए रखा। याद रखिए, मोटिवेशन आपको उठाती है, डिसिप्लिन आपको चलाती है, फ्लो आपको उड़ाता है, परसिवियरेंस आपको जिताता है और एनर्जी आपको जिंदा रखती है। और जब ये सब एक साथ आते हैं तो इम्पॉसिबल टूट जाता है। अब बारी आपकी है, जरा रुकिए और खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए, आप अपनी जिंदगी को सोचने में बिताना चाहते हैं या बनाने में? क्योंकि हर दिन जो आप टालते हैं, वही दिन किसी और का ब्रेक थ्रू बन रहा होता है। अगर ये वीडियो आपके अंदर कुछ हिला गया है तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं इम्पॉसिबल पर काम शुरू कर रहा हूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाली हर वीडियो आपको आपके बेस्ट वर्जन के एक कदम और करीब ले जाएगी। याद रखिए, आप साधारण नहीं हैं, आप बस अभी तक पूरी तरह शुरू नहीं हुए। अब जाइए और अपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाइए।